हेलो एस्पिरेंट्स। कैसे हैं आप सब? कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी? आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। एस्पिरेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हब। नॉलेज हब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम सभी एस्पिरेंट्स के लिए एक मज़ेदार कंटेंट लेके आए हैं जिसको पढ़ के आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं, उस कंटेंट की तरफ बढ़ते हैं। और वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो को लाइक करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं, अपना कंटेंट शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और इस सीरीज में हम एक 100 क्वेश्चंस की सेट रखेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस सेट रखेंगे 100 क्वेश्चंस का। और ये क्वेश्चन है स्टार्ट के, जो कुछ एक दो सेट ऐसे हैं जो बिना ऑप्शन के करवाए जाएंगे। उसके बाद कुछ ऐसे भी सेट्स हैं 100 क्वेश्चंस के, जिसमें हर क्वेश्चंस के 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे और आपको फटाफट से आंसर देखे बिना आपको खुद से सोल्व करके देखना है। ठीक है, फिलहाल आज हम करने वाले हैं जो सीटी के अंदर, जो एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे हरियाणा जीके के, वो कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस करने वाले, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो बार बार पूछे जाते हैं हरियाणा के हर एग्जाम के अंदर। ठीक है, एचएसएससी सीटी का एग्जाम हो, हरियाणा पुलिस का एग्जाम हो या फिर एचपीएससी का कोई भी एग्जाम हो, हरियाणा जीके के क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। इसमें हरियाणा की ज्योग्राफी भी आ गई, हरियाणा की हिस्ट्री भी आ गई, हरियाणा के पॉलिटी भी आ गई, हरियाणा के सारी जीके का निचोड़ है कम्प्लीटली। ठीक है, तो ये फिलहाल है सेट 1 से हम स्टार्ट करते हैं हरियाणा जीके का, ताकि ये अब जो भी एग्ज़ाम होने वाले सीटी का अगले महीने, ताकि यहाँ से हम आसानी से करके जा सकें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एचएसएससी जीके के सारे हरियाणा जीके से संबंधित हैं। जरूर देख के जाए, क्योंकि यहाँ से ही क्वेश्चन बनेगा, चाहे कितने भी एग्जाम हो जाए हरियाणा जीके के, इन्हीं में से घुमा फिरा के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो फटाफट से शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन बैंक की। वीडियोस काफ़ी लंबी बन सकती है क्योंकि हम 100 क्वेश्चंस का सेट एक बना के चलने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, हरियाणा साहित्य अकादमी का गठन कब हुआ? हरियाणा साहित्य अकादमी का गठन कब हुआ? और ये हुआ था 9 जुलाई 1970 को। हरियाणा साहित्य अकादमी का गठन हुआ था 9 जुलाई 1970 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला कहाँ लगता है? अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला लगता है सूरजकुंड फरीदाबाद के अंदर। ठीक है, सूरजकुंड फरीदाबाद के अंदर। अगला क्वेश्चन है, सूरजकुंड क्राफ्ट का मेला कब लगता है? ये जो अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला है सूरजकुंड फरीदाबाद में, ये कब लगता है? और ये लगता है प्रतिवर्ष 1 से लेकर 15 फरवरी तक। 1 फरवरी से लेकर 15 फरवरी, यानी कि फरवरी महीने के अंदर लगता है। और हर बार इसका एक थीम स्टेट अलग से होता है और थीम कंट्री अलग होता है। ठीक है, थीम स्टेट और थीम कंट्री दो चीज़ अलग अलग होती है हर बार। तो वो आपको बताने कि अब की बार कौन कौन से थीम स्टेट और थीम कंट्री थे। तो अब की बार इसमें जो थीम स्टेट हैं, वो थीम स्टेट तो था गुजरात। ठीक है, 2024 जो सूरजकुंड का जो क्राफ्ट मेला लगा था, वहाँ पे जो थीम स्टेट था वो था गुजरात। और थीम कंट्री की बात करते हैं और वो था तंजानिया। वो था तंजानिया जो देश है, वो था थीम कंट्री। ठीक है, थीम स्टेट गुजरात और थीम कंट्री तंजानिया। इससे पहले 2023 में लगा था, तब जो थीम स्टेट थे वो नॉर्थ ईस्ट के 8 स्टेट हैं, वो थीम स्टेट थे। 8 नॉर्थ ईस्ट के स्टेट थे। और थीम कंट्री थे जो एससीओ के सदस्य हैं, संघाई कोऑपरेशन के जो सदस्य थे, वो थीम कंट्री में शामिल थे। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला सूरजकुंड जो फरवरी में लगता है प्रतिवर्ष। इसके बाद अगला है, हरियाणा का सबसे चर्चित और लोकप्रिय कवि किसे माना जाता है? हरियाणा का सबसे चर्चित और लोकप्रिय कवि किसे माना जाता है? वो है पंडित लक्ष्मीचंद। पंडित लक्ष्मीचंद को हरियाणा के सबसे चर्चित और लोकप्रिय कवि के रूप में माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में सुल्तानपुर नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो है वो गुरुग्राम जिले के अंदर है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ पर है? गुरुग्राम जिले के अंदर है। हरियाणा में कलेसर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? और कलेसर राष्ट्रीय उद्यान है वो यमुनानगर के अंदर है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क ये गुरुग्राम के अंदर है, कलेसर राष्ट्रीय उद्यान ये यमुनानगर के अंदर है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, और यह है कि हरियाणा में मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? मगरमच्छ प्रजनन केंद्र, और यह है कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के अंदर बोरसेदा में। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के अंदर बोरसेदा में है। ठीक है,
और गिद्ध प्रजनन केंद्र की बात करें तो हरियाणा में गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ पर है, और यह है पिंजौर पंचकुला के अंदर। पिंजौर पंचकुला के अंदर है गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र, हरियाणा के अंदर। कहाँ पर है? पिंजौर पंचकुला। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में मोर और चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? हरियाणा में मोर और चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पर, और यह है झाबुआ रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ठीक है, अलग अलग करके दे रखे हैं ये जैसे सबसे पहले दे रखा मगरमच्छ प्रजनन केंद्र। मगरमच्छ कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र के अंदर है। गिद्ध प्रजनन केंद्र ये पिंजौर पंचकुला के अंदर है। मोर और चिंकारा प्रजनन केंद्र ये झाबुआ रेवाड़ी के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हरियाणा में इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी कहाँ बन रही है? डिफेंस यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पर बन रही है? नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी, और ये बन रही है गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट के बिनोला गांव के अंदर। गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट के बिनोला गांव में इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी बन रही है हरियाणा के अंदर। गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट के बिनोला गांव के अंदर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर करके देखना ये क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 जो था। उसके बाद है हरियाणा में हरियाणा केंद्रीय यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? CUH सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, ये कहाँ पर है? ये हरियाणा के महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के जाटपाली गांव में है। हरियाणा के महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में जाटपाली गांव में है जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा है, CUH। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा किन अक्षांशों के बीच स्थित है? हरियाणा किन अक्षांशों के बीच स्थित है? यह हरियाणा की ज्योग्राफी से संबंधित है। और हरियाणा जो अक्षांश रेखा की बात करें वो है 27.39 से लेकर 30.55 नॉर्थ अक्षांश, ये जरूर रखना, नॉर्थ अक्षांश में, उत्तरी अक्षांश में है। 27.39 से लेकर 30.55 के बीच में हरियाणा अक्षांश के बीच में, उत्तरी अक्षांश के बीच में स्थिति है हरियाणा की। अब बात करें देशांतर रेखाओं के बीच में, तो हरियाणा की जो देशांतर स्थिति है वो है 74.28 से लेकर 77.36 पूर्वी देशांतर। देखो, अक्षांश की बात करें तो उत्तरी अक्षांश, और देशांतर की बात करें तो पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। ये जरूर ध्यान रखना, कई बार पूछता उत्तरी अक्षांश में दक्षिण अक्षांश, तो उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर, ये जरूर याद रखना। ठीक है, उत्तरी अक्षांश का मान है वो है 27.39 से लेकर 30.55 तक उत्तरी अक्षांश में। देशांतर की बात करें तो 74.28 से लेकर 77.36 पूर्वी देशांतर के बीच में है। ये है हरियाणा की ज्योग्राफिकल पोजीशन है। ठीक है, वर्ल्ड मैप के हिसाब से अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बीच में उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर के मध्य एक स्थिति है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी की पूर्वी सीमा निर्धारित, हरियाणा की पूर्वी सीमा निर्धारित करके उत्तर प्रदेश से अलग करती है? ऐसी कौन सी नदी है जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश को अलग करती है? हरियाणा की पूर्व ईस्ट की साइड से बहती है, जो हरियाणा की ईस्ट की बाउंड्री निर्धारित करती है, और वो है यमुना नदी। यमुना नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में बाउंड्री बनाती है, हरियाणा के पूर्व की सीमा की तरफ से। ठीक है, यमुना नदी है हरियाणा और यूपी के बीच में बहने वाली नदी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, और ये कि वह कौन सा प्रदेश है जिसके सभी पर्यटक स्थलों के नाम पक्षियों के नाम पर रखे गए? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा, हरियाणा एकमात्र ऐसा प्रदेश है जिसके सभी पर्यटन स्थलों के नाम पक्षियों के नाम पर रखे गए हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, और यह है कि हरियाणा की 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की जनसंख्या कितनी है? और वो है 253.53 लाख। ठीक है, लगभग 2.5 करोड़ से ऊपर हरियाणा की जनसंख्या है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार। अब तो बहुत ज़्यादा हो चुके, 2021 की जनगणना का अभी कोई आया नहीं है कुछ आगे की। ठीक है, 2011 के हिसाब से लगभग 2.5 करोड़ है। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में लिंग अनुपात कितना है? 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में लिंग अनुपात है 877, यानी कि 1000 लड़कों पर 877 लड़कियां हैं। यह है 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में लिंग अनुपात। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की जनसंख्या घनत्व कितना है? हरियाणा की जनसंख्या घनत्व, और वो है 573 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने हरियाणा को पंजाब में कब मिलाया? अंग्रेजों ने हरियाणा को पंजाब में कब मिलाया? पहले अलग हरियाणा अलग था, पंजाब अलग था, लेकिन अंग्रेजों ने हरियाणा को पंजाब में मिलाया था, और ये मिलाया था 1857 की क्रांति के बाद, 1858 के अंदर। 1858 में अंग्रेजों ने हरियाणा को पंजाब में मिला दिया था, 1858 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं।
पंजाब हरियाणा का सीमांकन किस आयोग ने किया था? जो पंजाब और हरियाणा का जो सीमा जो डिसाइड की गई थी, बाउंड्री लाइन, वो किस आयोग का गठन था, किसने सीमा निर्धारित की थी? और वो आयोग था जेसी शाह आयोग। जेसी शाह आयोग था जिसने हरियाणा और पंजाब की बाउंड्री डिसाइड की थी। ठीक है, जेसी शाह आयोग को सीमा आयोग के नाम से जानते हैं और इसी आयोग की सिफारिशों पर हरियाणा और पंजाब की बाउंड्रियों का निर्धारण किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं का प्रति व्यक्ति अनुपात सबसे कम है? और वो है हरियाणा के अंदर। हरियाणा में जो लिंग अनुपात सबसे कम है 877 है। ठीक है, ये सबसे कम है 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के अंदर। अगला क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान जो थी उसका कत्ल कहाँ पर हुआ था? रजिया सुल्तान जो पहली महिला शासक थी उसका कत्ल, उसका मर्डर कहाँ पर हुआ था? उसका कत्ल हुआ था कैथल के अंदर। कैथल डिस्ट्रिक्ट में रजिया सुल्तान जो पहली शासक बनी थी उसका हुआ था कैथल डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उसका कत्ल हुआ था। और कब हुआ था? ये 1240 के अंदर हुआ था। 1240 को रजिया बेगम का कत्ल हुआ था कैथल डिस्ट्रिक्ट के अंदर। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई? पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी 1526 ईस्वी में। 1526 ईस्वी में हुई थी पानीपत की पहली लड़ाई। अब आपको ये बताना है पानीपत की लड़ाई पहले किस किस के बीच में हुई थी। ठीक है, पानीपत की पहली लड़ाई किस किस के बीच में हुई थी और पानीपत की दूसरी और तीसरी लड़ाई। अगला क्वेश्चन दे रखा है, ये पानीपत का पहला युद्ध और ये हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी 1526 में और ये हुई थी इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा है, इसी संबंधी कि पहले जीता कौन था? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच जो पहली लड़ाई हुई थी 1526 में पानीपत की, उसमें विजयी कौन हुआ था? तो उसमें बाबर विजयी हुआ था। ठीक है, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में हुई थी और इसमें बाबर को विजय मिला था, जीत हुई थी बाबर की। ठीक है, बाबर कहाँ का शासक था? बाबर फरगना का शासक था। उसके बाद अगला है, शेरशाह का बचपन किस जिले में बीता था? शेरशाह सूरी का जो बचपन है वो हरियाणा के किस जिले में बीता था? और वो था महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में शेरशाह का बचपन बीता था, हरियाणा के महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी के दादा इब्राहिम सूर का मकबरा कहाँ पर है? शेरशाह सूरी के दादा इब्राहिम सूर का मकबरा कहाँ पर है? देखो, शेरशाह सूरी का बचपन हरियाणा में के महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में बीता, तो इनका दादा थे वो भी महेंद्रगढ़ में ही रहने वाले, तो इनका मकबरा है नारनौल के अंदर। नारनौल महेंद्रगढ़ इनका मकबरा, इसके दादा इब्राहिम सूर का। इब्राहिम सूर कौन है? शेरशाह सूरी के दादा। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई? पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी 1556 में। पहली लड़ाई हुई थी 1526 में, दूसरी हुई 1556 ईस्वी में। पानीपत का दूसरा युद्ध किस किस के बीच में लड़ा गया? ये लड़ा गया था हेमू और अकबर के बीच। हेमू विक्रमादित्य और अकबर के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी और इस लड़ाई को किसने जीता था? इस लड़ाई को अकबर ने जीता था। पहली लड़ाई 1526 में हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें बाबर जीतता था। 1556 में दूसरी हुई थी हेमू और अकबर के बीच में, जिसे अकबर ने जीता था, पानीपत की दूसरी लड़ाई। अगला क्वेश्चन है, किसे भाखड़ा नांगल जो डैम है उसका जन्मदाता माना जाता है? किन्हें भाखड़ा डैम का जन्मदाता माना जाता है? और वो है चौधरी छोटूराम जी को। चौधरी छोटूराम जी को भाखड़ा जो नांगल डैम है उसका जन्मदाता माना जाता है, चौधरी छोटूराम को। अगला क्वेश्चन नंबर 33, हरियाणा में कितने मंडल हैं? हरियाणा में कितने मंडल हैं? और ये है 6 मंडल। कौन कौन से हैं? अंबाला, करनाल, रोहतक, हिसार, गुरुग्राम और फरीदाबाद। हरियाणा में 6 डिवीजन हैं, अंबाला, करनाल, रोहतक, हिसार, गुरुग्राम और फरीदाबाद। उसके बाद अगला है क्वेश्चन कि गुरुग्राम मंडल में कौन कौन से जिले शामिल हैं? जो 6 डिवीजन जो मंडल दे रखे हैं सभी के क्वेश्चन दे रखे हैं कि किस मंडल के अंदर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं। गुरुग्राम के अंदर आता है गुरुग्राम, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़। गुरुग्राम, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, ये तीनों गुरुग्राम डिवीजन के अंदर आते हैं। उसके बाद बात करते हैं अंबाला मंडल। अंबाला के अंदर आता है अंबाला, यमुनानगर, पंचकुला और कुरुक्षेत्र। अंबाला के अंदर आता है अंबाला, यमुनानगर, पंचकुला और कुरुक्षेत्र। ठीक है, उसके बाद है रोहतक में कौन कौन से आते हैं? रोहतक, झज्जर, सोनीपत, भिवानी और चरखी दादरी। ठीक है, रोहतक, झज्जर, सोनीपत, भिवानी और चरखी दादरी ये रोहतक मंडल के अंदर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिसार मंडल में कौन कौन से जिले शामिल है? हिसार के अंदर हिसार, सिरसा, फतेहाबाद और जींद। हिसार, सिरसा, फतेहाबाद और जींद ये 4 डिस्ट्रिक्ट हैं जो हिसार मंडल के अंदर आते हैं। ठीक है,
गुरुग्राम के अंदर है गुड़गांव, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़। अंबाला के अंदर है अंबाला, यमुनानगर, पंचकुला, कुरुक्षेत्र। रोहतक के अंदर है रोहतक, झज्जर, सोनीपत, भिवानी, चरखी दादरी। हिसार के अंदर हिसार, फतेहाबाद, सिरसा और जींद। ठीक है, 2 मंडल कौन कौन से बच गए? एक तो बच गया करनाल बच गया और एक फरीदाबाद रह गया। ठीक है, फरीदाबाद के अंदर फरीदाबाद और ये नू डिस्ट्रिक्ट है, ये इसमें फरीदाबाद मंडल के अंदर आते हैं। इसके अलावा अगला क्वेश्चन, जब 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य बना तब इसमें कितने जिले थे और कौन कौन से जिले थे? 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना, उस समय हरियाणा में कितने जिले थे? 7 जिले थे। 7 जिले कौन कौन से थे? अंबाला था, रोहतक था, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, करनाल, हिसार और जींद। ठीक है, अंबाला, रोहतक, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, करनाल, हिसार और जींद, ये 7 जिले थे जब हरियाणा बना तब उस समय। 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा बना उस समय हरियाणा में 7 जिले थे, अंबाला, रोहतक, महेंद्रगढ़, गुड़गांव, करनाल, हिसार और जींद, ये 7 जिले शामिल थे। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा का 21वां जिला कौन और कब बना? हरियाणा का 21वां जिला और ये पलवल था, 21वां जिला, और ये बना था 13 अगस्त 2008 को। 13 अगस्त 2008 को पलवल बना था। उसके बाद चरखी दादरी बना था, लास्ट डिस्ट्रिक्ट जो है। ठीक है, इससे पहले 21वां है पलवल और 22वां था चरखी दादरी। हरियाणा के किस जिले का मुख्यालय किसी अन्य शहर में स्थित है? एकमात्र ऐसा डिस्ट्रिक्ट जिसका जो हेडक्वार्टर, जो हेड ऑफिस है, मुख्यालय है, वो दूसरी जगह पर है और वो है महेंद्रगढ़ का। महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट का जो हेड मुख्यालय है, जो सेक्रेटेरिएट, मिनी सेक्रेटरी जो बोलते हैं, वो नारनौल के अंदर है। ठीक है, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट है लेकिन वो नारनौल तहसील के अंदर है। ठीक है, मुख्यालय, जिला मुख्यालय। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, देश का राष्ट्रीय कैंसर संस्थान कहाँ 2035 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है? जो कैंसर इंस्टीट्यूट है इंडिया का, वो हरियाणा में किस जगह बनाया जा रहा है? वो झज्जर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कहाँ पर? बाढ़सा गांव में बनाया जा रहा है। झज्जर डिस्ट्रिक्ट के अंदर बाढ़सा नामक जगह पर बनाया जा रहा है। 2035 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट, हरियाणा के झज्जर डिस्ट्रिक्ट के बाढ़सा गांव के अंदर। हरियाणा में परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ बनाया जा रहा है? और यह है गोरखपुर फतेहाबाद में। गोरखपुर फतेहाबाद के अंदर हरियाणा में परमाणु विद्युत केंद्र है। गोरखपुर ध्यान रखना, एक यूपी के अंदर भी है वो अलग है, और एक फरीदाबाद फतेहाबाद के अंदर भी है फतेहाबाद। गोरखपुर, यहाँ पे परमाणु विद्युत केंद्र बनाया जा रहा है हरियाणा के अंदर। क्वेश्चन नंबर 43 है, ओलंपिक की एकल स्पर्धा में पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन थी? ओलंपिक में जो सिंगल इवेंट्स है उसमें मेडल जीतने वाली पहली फीमेल ओलंपिक प्लेयर कौन थी? वो है कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी किससे संबंधित है? भारोत्तोलक, वेट लिफ्टिंग से संबंधित कर्णम मल्लेश्वरी ओलंपिक में पहली पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी सिंगल इवेंट्स में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? और वो है 20वां स्थान। कौन सा स्थान है? 20वें नंबर पर हरियाणा क्षेत्रफल की दृष्टि से। हरियाणा का लौह पुरुष कौन कहलाते हैं? काफी इंपॉर्टेंट है। हरियाणा का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? और वो है चौधरी बंसीलाल जी को। चौधरी बंसीलाल को हरियाणा का लौह पुरुष कहा जाता है, चौधरी बंसीलाल को। क्वेश्चन नंबर 46 है। इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है, ऑनलाइन जन शिकायत दर्ज करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? ऑनलाइन जन शिकायत दर्ज करने वाला, ऑनलाइन कंप्लेंट स्टार्ट करने वाला पहला स्टेट कौन है इंडिया का? और वो है हरियाणा। 2010 से हरियाणा में 2010 से ऑनलाइन कंप्लेंट करने के लिए पोर्टल स्टार्ट हो चुका था। तो हरियाणा भारत का पहला राज्य है जहाँ पर ऑनलाइन जन शिकायत दर्ज करने का पोर्टल किया गया था। अगला क्वेश्चन, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी हरियाणा के किस जिले में स्थापित की गई है? चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी है और ये है सिरसा के अंदर। हरियाणा के सिरसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी है। और चौधरी बंसीलाल है, ये भिवानी के अंदर। ध्यान रखना, बंसीलाल है तो भिवानी के अंदर है, देवीलाल है ये सिरसा के अंदर है, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ये महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। उसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 48, हरियाणा के दक्षिण क्षेत्र में स्थित पहाड़ियाँ किसका हिस्सा है? हरियाणा के दक्षिण क्षेत्र में जो पहाड़ियाँ है वो कौन से पर्वत श्रृंखला का हिस्सा? वो है अरावली पहाड़ियाँ। हरियाणा के दक्षिण में है अरावली पहाड़ियाँ। हरियाणा के उत्तर में है जो पंचकुला अंबाला की साइड, वहाँ पे है शिवालिक की पहाड़ी। ध्यान रख के चलना, उत्तर में है शिवालिक की पहाड़ियाँ और दक्षिण में है अरावली की पहाड़ियाँ हरियाणा में।
अगला क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य का गठन संविधान के किस संशोधन से हुआ? हरियाणा का गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को, लेकिन इसमें पूछा कि कौन सा संविधान संशोधन था जिसके तहत हरियाणा का गठन हुआ? तो हरियाणा का गठन हुआ 17th जो संविधान संशोधन है उसके तहत। 17 नंबर का संविधान संशोधन था जिसके तहत हरियाणा का गठन हुआ था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। अगला है कि हरियाणा भारत का कौन से राज्य के रूप में बना और हरियाणा भारत का 17वां राज्य बना था? कौन सा राज्य बना था? भारत का 17वां राज्य बना था हरियाणा भारत का। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 है, और एक बार यहाँ पे ये ध्यान देना, यहाँ पे 17th नहीं आएगा, यहाँ पे 7 आएगा। जो संविधान संशोधन था वो 7वां था, और जो भारत राज्य बना वो 17वां राज्य था भारत का हरियाणा। ठीक है, यहाँ पे 7वां आएगा, 7वां संविधान संशोधन था जिसके तहत हरियाणा का गठन हुआ था, और जो भारत का जो 17वां राज्य बना था हरियाणा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 है, हरियाणा राज्य का वन क्षेत्र कितना है? और ये है 1559 किलोमीटर, 1559 स्क्वायर किलोमीटर हरियाणा का वन क्षेत्रफल है। उसका अगला है क्वेश्चन नंबर 52 है, इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ है? इब्राहिम लोदी जो पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में 1526 में पानीपत में आ रखा था, तो इसका मकबरा भी जो पानीपत के अंदर है इब्राहिम लोदी का। अगला है, राव तेज सिंह का तालाब कहाँ स्थित है? राव तेज सिंह का तालाब कहाँ स्थित? और ये रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है राव तेज सिंह का तालाब। क्वेश्चन नंबर 54 है, राज्य में घंटेश्वर मंदिर कहाँ है? और घंटेश्वर मंदिर रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। रेवाड़ी में घंटेश्वर मंदिर है जो काफी चर्चा में है, काफी जान पहचान का है। और घंटेश्वर मंदिर कहाँ पे है? रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक सरसों का उत्पादन होता है? सर्वाधिक सरसों हरियाणा में महेंद्रगढ़ में होती है। गेहूं की बात करें तो सिरसा साइड में होता है, और सर्वाधिक सरसों वो महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में होती है। हरियाणा में सर्वाधिक सरसों कहाँ होती है? महेंद्रगढ़ के अंदर होती है। उसके बाद अगला है, भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना कब हुई थी? भिवानी टेक्सटाइल मिल, और ये हुई थी 1937, 1937 में भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है 57, हरियाणा के किस जिले में नाहर सिंह स्टेडियम म्यूर स्थित है? और यह है फरीदाबाद जिले में। नाहर सिंह स्टेडियम कहाँ पर है? हरियाणा के फरीदाबाद जिले में नाहर सिंह स्टेडियम है, जो काफी चर्चा का विषय रहता है। उसके बाद अगला है, हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की मोस्ट ज्यादा प्रोबेबिलिटी है इसकी। ठीक है, हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन और कब लगा था? जब हरियाणा बना उसके अगले साल ही 1967, 1967 में ही हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लग गया था। अगला है, स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय ने हरियाणा के किस स्थान को अपना राजनीतिक और सामाजिक कार्य क्षेत्र बनाया था? लाला लाजपत राय एक स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने हरियाणा का ऐसा कौन सी जगह थी जो जिसको अपना राजनीतिक और सामाजिक कार्य क्षेत्र बनाया था? और वो था हिसार डिस्ट्रिक्ट। हिसार डिस्ट्रिक्ट को अपना कार्य क्षेत्र बनाया था। क्वेश्चन नंबर 60 है, महाभारत की रचना महर्षि वेद व्यास द्वारा हरियाणा के किस नगर में की गई थी? महाभारत की रचना किसने की थी? महर्षि वेद व्यास जी ने, और ये कहाँ पर की थी? कुरुक्षेत्र के अंदर। ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन सिंपल सा पूछते हैं, महाभारत की लड़ाई कहाँ लड़ी गई? तो भूल मत जाना, ये आसान सवाल बोले तो कुरुक्षेत्र के अंदर ही लड़ी गई थी महाभारत की लड़ाई। उसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 61, स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत हरियाणा का कौन से नगर शामिल किए गए हैं? स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत करनाल और फरीदाबाद, करनाल और फरीदाबाद दो डिस्ट्रिक्ट को शामिल किया गया स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत, करनाल और फरीदाबाद। क्वेश्चन नंबर 62 है, 2016 में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए हैपनिंग हरियाणा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया गुड़गांव के अंदर। उसके बाद अगला है क्वेश्चन, पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए महिलाओं और एससी के प्रत्याशियों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है? वो है 8वीं पास। महिलाओं के लिए भी 8वीं, और SC ST के कैंडिडेट उनको भी 8वीं, बाकी 10वीं क्लास पास होनी चाहिए। किस राज्य में पंचायत चुनाव में प्रत्याशी के लिए घर में शौचालय अनिवार्य किया गया है? ये है हरियाणा। हरियाणा में पंचायती राज चुनाव के लिए लड़ने के लिए घर में टॉयलेट होना जरूरी है। उसके बाद अगला, हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? और यह है साक्षी मलिक को। किसको बनाया गया है? साक्षी मलिक को। उसके बाद अगला है, हरियाणा सरकार द्वारा ओलंपिक में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक विजेताओं को कितनी राशि देने की घोषणा की गई थी? स्वर्ण पदक विजेताओं को मिलेगी 6 करोड़। ओलंपिक में ध्यान रखना, ये ओलंपिक की है। गोल्ड मेडलिस्ट को मिलेगी 6 करोड़, सिल्वर मेडलिस्ट को मिलेगी 4 करोड़, और ब्रॉन्ज मेडलिस्ट को मिलेगी 2.5 करोड़।
2.5 करोड़ रुपए, ठीक है, ये ध्यान रख के चलना है। ओलंपिक गेम के लिए दिखा रखा है ये, गोल्ड मेडलिस्ट को 6 करोड़, गोल्ड सिल्वर को 4 करोड़ एंड ब्रॉन्ज वाले को 2.5 करोड़ दिए जाएंगे। गौ संरक्षण और गौ संवर्धन कानून किस राज्य द्वारा पारित किया गया? और ये हरियाणा राज्य द्वारा पारित किया गया था। गौ संरक्षण और गौ संवर्धन, गौ माता की रक्षा के लिए। अगला है, हरियाणा में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की राशि बैंक खातों में जमा करवाने के लिए कौन सी योजना का नाम दिया गया था? जो पेंशन है वो डायरेक्ट अकाउंट में आने लग गई है, तो किस योजना के तहत ये किया गया था? ये था थारी पेंशन थारे पास, थारी पेंशन थारे पास। इस योजना के तहत जो बैंक, जो वृद्धावस्था जो पेंशन मिलती है डायरेक्ट बैंक अकाउंट में आने लगी। हरियाणा का कितना प्रतिशत क्षेत्र एनसीआर के अंदर आता है? वो है 57% जो हिस्सा है वो एनसीआर के आता है। नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत आता है 57%। हरियाणा के कितने जिले एनसीआर के अंदर आते हैं? हरियाणा के 14 जिले हैं जो एनसीआर क्षेत्र में आते हैं। हरियाणा का कौन सा शहर मिलेनियम सिटी कहलाता है? कौन सा सिटी है जो मिलेनियम सिटी कहलाता है? और यह है गुरुग्राम। गुरुग्राम को मिलेनियम सिटी के नाम से भी जाना जाता है। एचएमटी का मतलब है हिंदुस्तान मशीन टूल्स। जो एचएमटी की जो घड़ी आती है, इसका कारखाने कहाँ पर है? ये है पिंजौर। पहले अम्बाड़ा में था पिंजौर, अब पंचकुला के अंदर, पिंजौर के अंदर है एचएमटी का, हिंदुस्तान मशीन टूल्स, एचएमटी। देश की पहली सीएनजी ट्रेन कहाँ चली थी? सीएनजी ट्रेन जो पहली चली थी हरियाणा में चली थी, और हरियाणा के रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में पहली सीएनजी ट्रेन चली थी। उसके बाद हरियाणा में पंच चुनाव लड़ने के लिए खर्च सीमा कितनी है? 10,000 रुपये। पंच का चुनाव लड़ना है तो आप मैक्सिमम 10,000 रुपये ही खर्च कर सकते हो। अगला है क्वेश्चन नंबर 75, हीरो मोटोकॉर्प का कारखाना हरियाणा में कहाँ है? हीरो का जो कारखाना है वो है धारूहेड़ा रेवाड़ी के अंदर, धारूहेड़ा में है हीरो मोटोकॉर्प का कारखाना। क्वेश्चन नंबर 76 है, हरियाणा में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? पशुओं का सबसे बड़ा मेला, और ये लगता है झज्जर जिले के झाजगढ़ में। झज्जर जिले के झाजगढ़ गांव में पशुओं का सबसे बड़ा मेला लगता है हरियाणा में। उसके बाद अगला है, प्रसिद्ध हिंदू सम्राट हेमू कहाँ का रहने वाला था? विक्रमादित्य हेमू है, ये रेवाड़ी का रहने वाला था। कहाँ का? रेवाड़ी का। अगला क्वेश्चन 78, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट, जो पहले लाहौर हाई कोर्ट के नाम से था, उसकी स्थापना कब हुई थी? पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, इसको पहले लाहौर हाई कोर्ट के नाम से जानते थे। इसकी स्थापना हुई थी 1919 अधिनियम के तहत, 1919 के अधिनियम के तहत हुई थी। बड़खल झील किस जिले में स्थित है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया। बड़खल झील और ये फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। बड़खल झील कहाँ पर है? फरीदाबाद के अंदर। हरियाणा का कौन सा जिला कागज और प्लाईवुड उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ये है यमुनानगर। हरियाणा का कौन सा जिला कागज और प्लाईवुड उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ये है यमुनानगर। अगला है, ऐतिहासिक स्मारक राय मुकुंद दास का छत्ता या बीरबल का छत्ता कहाँ पर है? नारनौल के अंदर। जो बीरबल का छत्ता है या फिर राय मुकुंद दास का छत्ता है, ये हरियाणा के महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर नारनौल में स्थित है। नारनौल के अंदर है बीरबल का छत्ता। उसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 82, और ये है, प्रसिद्ध कवि सूरदास का जन्म स्थान कहाँ है? सूरदास का जन्म स्थान सीही गांव में हुआ था। सीही है फरीदाबाद के अंदर। जो प्रसिद्ध कवि सूरदास जी हैं उनका जन्म हुआ था सीही गांव में, और यह है फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर। सम्राट अशोक का टोपरा स्तंभ मूल रूप से हरियाणा के किस स्थान पर था? जो अशोक का जो टोपरा स्तंभ है, जो इस शिलालेख है, वो हरियाणा में किस स्थान पर था? वो यमुनानगर में था। पहले जो टोपरा अभिलेख है वो हरियाणा के यमुनानगर में था। ठीक है, मूल स्थान उसका क्या है? यमुनानगर। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, HBSC या BSH, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा, 1969 में भिवानी के अंदर। इसका हेड ऑफिस कहाँ है? भिवानी है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी में है। इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का क्षेत्रफल देश के संपूर्ण क्षेत्रफल का कितना है? यह है 1.3%, 1.3% हरियाणा का क्षेत्रफल देश के क्षेत्रफल का है। आकाशवाणी रोहतक की स्थापना कब हुई? आकाशवाणी रोहतक की स्थापना हुई थी 1976 में, 1976 आकाशवाणी रोहतक की स्थापना हुई थी। हाथनीकुंड बैराज हरियाणा के किस जिले में और किस नदी पर है? एक साथ दो क्वेश्चन दे रखे हैं। तो हाथनीकुंड बैराज ये है यमुनानगर में, और कौन सी नदी पर है? यमुना नदी के ऊपर। हाथनीकुंड बैराज जो है ये यमुना नदी के ऊपर है, और यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट ही इसका लगता है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में मारुति कार कहाँ बनती है? ये बनती है गुरुग्राम के अंदर।
मारुति कारें कहाँ बनती है? गुरुग्राम के अंदर। मध्य महाभारत काल में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था? बहुधान्य प्रदेश। ये कम ध्यान रखना, महाभारत में बहुधान्य प्रदेश के नाम से हरियाणा को जाना जाता था। अगला है, हरियाणा में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? और वो है गुरुग्राम। महिला साक्षरता भी सबसे अधिक गुरुग्राम में है और ओवरऑल साक्षरता भी गुरुग्राम में सबसे अधिक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91, हरियाणा केसरी किसे कहा जाता है? हरियाणा केसरी के नाम से कौन जाना जाता है? ये है पंडित नेकीराम शर्मा। पंडित नेकीराम शर्मा हरियाणा केसरी के नाम से जाने जाते हैं, पंडित नेकीराम शर्मा। हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? ये थे धर्मवीर सिंह। हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? धर्मवीर। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस? ये मुर्रा नस्ल की भैंस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हरियाणा के कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? और ये है मुर्रा नस्ल की भैंस। पहले राज्यपाल धर्मवीर थे, ध्यान रखना ये। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? शीतला माता मंदिर जो है वो है गुरुग्राम के अंदर। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ पर है? गुरुग्राम के अंदर। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? विशाल हरियाणा पार्टी का गठन किसने किया था? और ये क्या था? राव वीरेंद्र सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 96 है, सिंधु सभ्यता का केंद्र बनवाली किस जिले में स्थित है? जो बनवाली है ये फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। बनवाली जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित एक स्थल है, ये हरियाणा के फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सिरसा सबसे बड़ा है। हरियाणा का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा आएगा? सिरसा सबसे बड़ा आएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98, सिंधु सभ्यता का केंद्र मिताथल किस जिले में स्थित है? सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है मिताथल, और मिताथल हरियाणा के भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। मिताथल कहाँ है? हरियाणा के भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है मिताथल, जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। बनवाली कहाँ पर है? फतेहाबाद में है, और मिताथल भिवानी के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 99 है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? जब हरियाणा बना तो पहले जो चीफ मिनिस्टर थे वो थे पंडित भगवत दयाल शर्मा। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन 100, थानेसर किस प्रसिद्ध राजा की राजधानी थी? थानेसर हर्षवर्धन की राजधानी थी। ठीक है, हर्षवर्धन की राजधानी थी थानेसर, राजा हर्षवर्धन की राजधानी थी। तो ये थे आज की क्लास के 100 क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट कह के चलिए, सबसे जरूरी क्वेश्चंस है जो एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, सारे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चंस है ये। ठीक है, आपको कोई भी एग्जाम हो जहाँ से हरियाणा जी के पूछी जाएगी तो वो क्वेश्चंस इन्हीं में से पूछे जाएंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाए फिर घुमा फिरा के, क्वेश्चंस यही हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, इन्हीं में से ही बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। यही क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो HSC का एग्जाम हो, हरियाणा पुलिस का हो, या फिर HPSC का कोई एग्जाम हो, आपको ये ही क्लास देख के जानी है, इन्हीं में से ही आपसे पूछे जाएंगे। फिलहाल ये 100 क्वेश्चंस की हमने सीरीज की है, तो उसका ये सेट 1 है। ठीक है, सेट 1 से आज स्टार्ट किए, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 100 तक हम कर चुके हैं, और डेली ऐसे करके हम आगे वीडियो डालते रहेंगे ताकि आपको रिवाइज करने में दिक्कत ना हो। क्लासेस थोड़ी सी लंबी रहेंगी लेकिन आप फटाफट से रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल आज की क्लास में ये ही 100 क्वेश्चंस थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। एस्पिरेंट्स, यही था आज की इस वीडियो में आपके लिए। ठीक है, और बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आया या कुछ पूछना हो या फिर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे पूछना हो, वीडियो बनवानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप हमारा चैनल नॉलेज हब को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे आपके साथ रोज़ रोज़ नए कंटेंट के साथ, नई अपडेट्स के साथ। ठीक है, और चैनल को शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एक बार फिर से जो एस्पिरेंट्स, जो कैंडिडेट्स नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने चैनल नॉलेज हब। ठीक है, मिलते हैं नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।